बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही सच्चे वाक़यात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बकरियों को चरा रहे थे। एक आदमी करीब से गुजरते हुए उसने अल्लाह ताला की शान में यह अल्फाज ज़रा बुलंद आवाज़ से कही, पाक है वह ज़मीन की बादशाही और आसमान की बादशाही वाला, पाक है वह इज्जत बुजुर्ग है बताओ और कुदरत वाला और बड़ाई दबदबे वाला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपने महबूब हाकी की तारीफ़ इतनी प्यार अल्फाज से सुनी तो दिल मचल उठा। फरमाया कि ऐ भाई, यह अल्फाज एक बार और कह देना। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में क्या देंगे? उसने फरमाया आधा रिवर। उसने ये अल्फाज दोबारा कह दिया। आपको इतना मज़ा आया कि बेकरार होकर फरमाए, ऐ भाई, ये अल्फाज एक बार फिर से कह दीजिए। उसने कहा अब इसके बदले में मुझे क्या देंगे? फरमाया बाकी आधा रिवर। उसने ही अल्फाज तीसरी बार कह दी। आपको इतना सुरूर मिला कि एकदम कहा, ऐ भाई, अल्फाज एक बार और कह दीजिए। उसने कहा अब तो आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, अब आप क्या देंगे? फरमाया ऐ भाई, मैं तेरी बकरियां चराया करूँगा। तो बहुत ही पुराने ज़माने की बात है, किसी गांव में दो जुड़वा भाई रहा करते थे। जो कि शक्ल में आपस में बहुत मिलते थे। उनकी शक्ल आपस में इतनी मिलती थी कि कोई भी उन्हें देखकर आसानी से धोखा खा जाता। पहले तो कुछ अरसा सब कुछ सही और मुनासिब चलता रहा, लेकिन फिर एक दिन इन दोनों भाइयों ने एक तरतीब बनाई और उन्होंने अपनी शक्ल का फ़ायदा उठाना चाहा। एक दिन यह दोनों भाई अपना इलाका छोड़कर किसी दूसरे इलाके में चल गए जहां इनको कोई भी नहीं पहचानता था। इनमें से एक भाई ने शहर में जाकर इलाके के चौधरी के पास मुलाजम इख्तियार कर ली। वो हर वक्त उसके पास रहता और उसकी हिम्मत करता और शाम को घर वापस आ जाता। अब ये हर वक्त चौधरी के पास रहता था और उसके पीछे इसका भाई, जिसकी शक्ल हूबहू इसकी जैसी थी, वह लोगों की चोरियां करता और कभी भी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि इन दोनों की शक्ल मिलती थी। इसलिए यह उस वक्त चोरी करता जब दूसरा भाई चौधरी के पास होता, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर मुझ पर इल्ज़ाम आया तो चौधरी मुझे बचा लेगा, क्योंकि चौधरी इस बात की गवाही देगा कि जिस वक्त तुम्हारी चोरी हुई थी उस वक्त यह मेरे पास था। कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को उस छोटे भाई पर शक हुआ, लेकिन हर बार यह तरीके से बच निकलता, क्योंकि जब चौधरी से पूछा जाता कि आप इस बात की गवाही देते हैं कि फला तारीख को फला वक्त ये आपके पास मौजूद था, क्योंकि इसका दूसरा भाई, बड़ा भाई, जिसकी शक्ल हूबहू इसके जैसी थी, वह वाकया उस तारीख को और उस वक्त चौधरी के पास होता था। इसलिए चौधरी आसानी से गवाही दे देता कि यह इल्ज़ाम से बरी है, क्योंकि यह उस वक्त मेरे पास ही था। काफ़ी अरसे ये दोनों भाई उसी इलाके में रहें
और लोगों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते रहें और फिर आसानी से बच जाते। फिर जब इन्हें एक दिन यह महसूस हुआ कि अब इनका इस इलाके और इस बस्ती में रहना मुनासिब नहीं है, तो ये दोनों भाई उस इलाके को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए। अब जिस गांव में ये दोनों भाई पहुंचते वहाँ 4 भाई रहते थे और चारों के चारों पहलवान थे। पूरे इलाके में इन 4 पहलवानों का तजुर्बा होता था। सब लोग उन्हें जानते थे। वह चारों भाई पहलवान होने के साथ साथ बेहतरीन कला के भी मालिक थे। उन्होंने कभी भी अपने पहलवान होने का फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि वह हर वक्त लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। इसलिए उन्हें उस इलाके में खूब इज्जत मिलती थी और इसके इलाके वाले भी उन पर एतबार करते थे। अब इन दोनों भाइयों ने सोचा कि पहले की तरह हम किसी इज्जतदार घर में मुलाजम करनी होगी, ताकि वक्त आने पर लोग उसकी गवाही मान लें और लोगों को हम पर शक ना हो। फिर दोनों भाई उस इलाके में उस शख्स को तलाश करने लगे जिसके पास वह मुलाजम कर सकें, और फिर काफ़ी देर बाद उन्हें वही 4 पहलवान नज़र आए। दोनों भाइयों ने सोचा कि अगर वह इनके यहाँ मुलाजम करे तो बहुत बेहतर होगा।